मीर रजा कत्ल केस के वकील जिब्रान नासिर प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ जिब्रान, वक्त की भी, और साथ साथ काबिल तारीफ है आपका अमल कि जिस तरह से इस केस को खुदकुशी करार दिया गया था, आपने इस केस को न सिर्फ जिंदा रखा बल्कि आज तक इस केस के लिए लगे हुए हैं कि किसी न किसी तरह से कातिलों तक पहुंचा जाए। तो ये काबिल तारीफ अमल है आपका। मुझे बताइए, 17 दिन हो गए कत्ल हुए हुए, तकरीबन 7 दिन हो गए दूसरा पोस्टमार्टम हुए हुए, अब फाइनली फैमिली का बयान भी रिकॉर्ड हो गया है, जाए वक़ुआ का भी दौरा हो गया है, कोई पेशरफ्त वगैरह हो सकी, आगे कुछ बात पता चल सकी? देखिए, कोई लीड्स चीजें नोट की हैं, जो चीजें ऑलरेडी यूट्यूब पे या मीडिया के जरिए शेयर की गई थी, या उसके अंदर से हमें कुछ और शवाहिद मिले हैं, जो सवाल हमने रखे हैं टीम के सामने, तो जी वो बिल्कुल है। ये कहना कि ये पुलिस नहीं पकड़ पाएगी या हमारी पुलिस नहीं पकड़ सकती, मैं मानने को तैयार नहीं हूं। आज की डिजिटल एज के अंदर जहां हमारा एक फुटप्रिंट है कि हम एक जुमला भी कहीं बोले बैठे हुए तो हमें ताकुब करके निकाल लिया जाता है और पकड़ भी लिया जाता है और सजाएं भी दे दी जाती हैं, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में डिजिटल सर्वेलेंस का दौर है और डिजिटल फुटप्रिंट का दौर है। उसमें कोई इंसान कत्ल करे और कत्ल से पहले एक इंसान को मुखबी बनाए और मुखबी बनाने के बाद टॉर्चर करके और फिर उसकी बॉडी कहीं पे डंप कर दे और फिर वहां से चला जाए, तो और उसका कोई पता ही ना चले, सुराग ही पता ना चले उस पूरे पीरियड में, मेरे ख्याल में ये नामुमकिन होगा। और कहना कि नहीं मिला ये मजाका फेस होगा। तो कातिल तो है जी, और उसको बिल्कुल सामने आना है। नए शवाहिद की आप बात कर रहे हैं, वो बता सकते हैं आप क्या नए शवाहिद आपको मिले, अगर आप बताना चाहें? ये चीज वक्त प्रॉपर नहीं है मेरे लिए बताना, एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन के अंदर। हाँ, अगर उनमें से किसी एक चीज को जो हमने पॉइंट आउट की है उसका हमें जवाब नहीं मिला और इन्वेस्टिगेशन नाकाम रहती है हमें उसके हवाले से आगाह करने में या हमें अपडेट करने में या हमें सेटिस्फाई करने में, तो फिर पहले दिन से इस खानदान की जो ताकत बना है इन्वेस्टिगेशन को फेयर करने में, वो इस मुल्क का मीडिया है जी, वो आप लोगों की आवाज है, वो आप लोगों के सवाल है, तो हम सबसे पहले आप ही के पास आएंगे। हम ये चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन टीम को उनको एक फेयर इस तरह के मामलात में जब डिले टैक्टिक्स का यूज किया जाता है तो फिर होता ये है कि जो मुजरिम होते हैं उनको मुल्क से बाहर भी निकाल दिया जाता है, वो बाहर भी फरार हो जाते हैं। तो ऐसा भी कोई खदशा मौजूद है कि इतने दिन लग रहे हैं जब, तो ऐसा ना हो कि जो कातिल हैं वो फरार हो चुके हों? जी, कातिल बेशक फरार हो चुके हैं, उनको तो इंटरपोल के जरिए रेड वारंट निकाल के वापस लाया जा सकता है। एक्सट्रेडिशन पाकिस्तान में कोई नई चीज है क्या? होती रहती है, हमने एक्सट्रेडिशन की केसेस भी किए। हमें तो सितम ज़रीफी ये ना हमें हमारे कातिल का नाम बताएं, हमें तो ये बताएं कि वो थे कौन लोग जो आके काम कर गए शफाफ तरीके से, और क्यों उनकी पुष्पनाही के ऊपर इस सूबे की पुलिस काम करती रही, थाने की नहीं सूबे की पुलिस, क्योंकि आला तरीन अफसर जो है इसको डिफेंड करते रहे, उसको सुसाइड करते रहे, जिसका जवाब अभी तक नहीं मिला। जो चीज मैं आपके सामने इस वक्त अभी शेयर कर सकता हूं वो ये है कि जिस चीज के ऊपर हम बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है कि पुरानी इन्वेस्टिगेशन टीम के खिलाफ कोई सवाल नहीं किया जा रहा, कल को जो सुखम निकलेंगे इस इन्वेस्टिगेशन में ताखिर की वजह से, बर वक्त कार्रवाई ना करने की वजह से, तो कोई जज ये थोड़ी बैठ के देखेगा कि खानदान ने उस वक्त मीडिया पे कितना शोर डाला था। जज तो ये देखेगा कि वाकई में अगर पिछली इन्वेस्टिगेशन टीम इतनी नाकाम थी तो उनके खिलाफ क्या इंक्वायरी हुई, और अगर हम बोलेंगे जी कोई इंक्वायरी नहीं हुई तो वो बोलेंगे फिर इसका मतलब है आपके इल्जामात में कोई दम नहीं है। तो हम वो एक्शन जरूर लेना चाहते हैं, बिकॉज हमें लगता है कि पुरानी इन्वेस्टिगेशन टीम के अंदर से हमें बहुत सारे शवाहिद मिल जाएंगे और उनको कुछ पता है जो वो छुपा रहे हैं, क्योंकि जितना एफर्ट उन्होंने मट्टी डाल के। अभी जो नई टीम बदली और वो नई टीम ने क्या कुछ आपको ऐसा बताया कि जो मुलजिम है या जो कातिल हैं वो पुलिस इसका पता लगा चुकी है और सिर्फ उस तक पहुंचने के लिए या शवाहिद मुकम्मल तौर पर कलेक्ट करने के लिए इसे रिवील नहीं किया जा रहा है? जी, आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं एक अहम सवाल उठाना चाहूंगा। 29 तारीख को वहां पे डिस्कवर की गई थी बॉडी शहीद मीर रजा अली खान की। 29 तारीख को, 30 तारीख को, 31 तारीख को 3 दिन तक कोई क्राइम सीन यूनिट वहां पे नहीं आया था और कोई होस्टर नहीं मिला था, मगर ये सवाल खड़ा हो गया था कि बंदूक का और गोली का है। वहां पे पूरा मोहल्ला आया, वहां पे वालिदैन चक्कर लगाते रहे, वहां पे पुलिस हुक्काम आते रहे, वहां पे मीडिया के लोग आते रहे। चौथे दिन जाके आपने वो पीली टेपें लगाई और क्राइम सीन यूनिट आया, और वहीं जहाँ 3 दिन इतनी सारी आवाम खड़ी थी वहीं सामने ही झाड़ी से टीवी के सामने आपने कहा अरे तो होल्स्टर टंगा हुआ है। एक चीज जो 72 घंटे किसी को नजर नहीं आई वो सडनली सीएसक्यू के सामने आने के बाद सामने टंगी नजर आ गई। इसका मतलब है कि मर्डर के बाद भी ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन क्राइम सीन की एक्टिव मैनिपुलेशन चली है, जो पुलिस हकाम की नॉलेज के बगैर और शिरकत के बगैर नहीं हो सकती।
मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि प्रीवियस इन्वेस्टिगेशन टीम जी किसकी अच्छा, एक्टिवली ये पुष्पनाई जो करती रही। आप जिब्रान सवाल उठा रहे हैं ना, एक सवाल बिल्कुल आगाज से जब वो सीसीटीवी फुटेजेस आना शुरू हुई थी कि किस तरह से मीर रजा अपने घर से निकले, कहां से उन्होंने गन ली, उसके बाद पे कचरा चुनने वाला और दीगर लोग, तो एक सवाल बार बार मेरे जहन में आ रहा था कि उस वक्त जो कुछ हुआ या फिर उसके बाद का जो मामला हुआ, या मीर रजा उस मौके पर कैसे पहुंचा कि जहां पर उनकी फिर बाद में लाश पाई गई, वहां की सारी सीसीटीवी फुटेज कहां है? तो क्या वो आपने पुलिस से डिमांड की है कि वो फुटेज तो हमें दें? क्योंकि अब तो ये भी पता चल रहा है ना कि एक दिन अगवा होने के बाद अगले दिन तक या अगली शाम तक वो जिंदा था। हमने जी उसको जो लास्ट सड़क पे चलते हुए देखा, जो अभी तक की फुटेज आई थी, वो 4:38 है। ऐसा नहीं है कि उस मकाम से आगे, उसके मकाम के फौरन इमीडिएटली बात तो नहीं है कैमरे, मगर उस मकाम से थोड़े आगे चले तो वहां पे एक सिटी स्कूल वाकई है। अब ये कह देना कि जी इतना बड़ा स्कूल है, उसके कैमरे खराब हैं, या उसके पीछे कुछ घर वाकई हैं, उसके आगे कुछ शादी हॉल वाकई हैं, तो वो ऑफ कोर्स हमें वो फुटेज चाहिए और हमें देखना है कि वहां पे वो चलता हुआ आगे नजर नहीं आया। और अगर नहीं नजर आया तो इसका मतलब है जिस मकाम पे वो आखिरी बार नजर आया उसके फौरन बाद उसको किसी गाड़ी में बिठा लिया गया, और जो चीज आपको नजर आएगी फिर वो गाड़ियां नजर आएंगी, क्योंकि 12 घंटे आप एक इंसान को कंधे पे लेके तो नहीं घूम सकते ना। तो आपने या तो उसको किसी ब्लाइंड स्पॉट पे गायब करना है, या आपने उसे किसी काली शीशे वाली गाड़ियों में डाल दिया होगा, कोई ऐसी गाड़ी या अच्छा, आप नंबर लोगों प्लेट की के तरफ से बगैर ये गाड़ी भी में डाल कहा दिया जा होगा, रहा या कोई है ट्रैक ना हो। कि मीर रजा का जो iCloud आईडी है उसको भी एक्सेस करने की कोशिश की गई है, तो वो जो एक स्मार्ट वॉच है जिसे बाकायदा केस का हिस्सा ही नहीं बनाया गया, वो लिखा ही नहीं गया उसमें, क्या उसके जरिए ये कोशिश की जा रही है? हो क्या रहा है? नहीं जी, जो मैसेज जो ईमेल आया हुआ है 31 जुलाई को 2:58 PM का, कि एक वेब ब्राउजर को इस्तेमाल करके आपकी iCloud में साइन इन किया गया है, और एक ऐसी डिवाइस से जो कि ऑलरेडी जिसको हम कहते हैं जी न्यू डिवाइस कह लें या एलियन डिवाइस कह लें। मैं नॉर्मली अपना जो फोन है आपसे बात कर रहा हूँ, इस्तेमाल कर रहा हूँ, और मेरे दफ्तर का जो क्या कहते हैं ब्राउजर है क्रोम का, वो रेगुलरली यूज होता है लॉगिन करने के लिए मेरे जीमेल के अंदर। मैं कभी किसी तीसरी डिवाइस से लॉगिन करता हूं जो मैंने पहले कभी यूज ना की हो, तो मुझे ईमेल आती है या सिक्योरिटी तो कोड उसके आता लिए है कि भाई ईमेल आता है आपने आपके जो ये पास काम कर आपकी रहा है। कंफर्मेशन के लिए। जी, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे तो हैं। मेरे पास ये बिल्कुल जो वक्त लॉगिन खत्म हुआ हो है गया है, मर्डर अगर के मुझे बाद, ये मुख्तसरन मेरे बिल्कुल 2 एलियन डिवाइस से हुआ है। सवालों का जवाब दे दें। जी, ठीक, मुझे एक ये बात बता दीजिए, क्योंकि उनका जो पार्टनर है उसने ऑलरेडी हिफाजती जमानत करवा ली है, ये कहकर के पुलिस उनको बार बार तंग कर रही है, हिरासा कर रही है, तो क्या आपकी मीर रजा के पार्टनर से बात हुई है कोई? नहीं जी, हमारी तो उनसे बात नहीं हुई है। हम तो ये कह रहे थे कि वो हमें आके सच क्यों नहीं बता रहे, और क्या चीज है जो उनके पास भी उनको पता है कि वो छुपा रहे कि नहीं छुपा रहे। अब वो क्यों ये कह रहे हैं कि जी पुलिस हमें हिरासा कर रही है या पुलिस हमें तंग कर रही है, उसके लिए हम बेल दे रहे हैं। यूजुअली तो आप उसके लिए हरासमेंट पिटिशन या ऐसी कोई चीज फाइल करते हैं, बट वो चीज ऑफकोर्स हम कोर्ट में एड्रेस करेंगे। बट बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब हमें नहीं मिले हैं करीब के लोगों से, मीर रजा अली खान के। बहुत सारे जामे सवाल हैं वालिदैन के, जो हमें वो पूरी एक लड़ी बनाने में कोशिश करें, बट नहीं जवाब दे रहे और खुल के लोग बात नहीं कर रहे। और इसलिए हमें पता है, कह रहे हैं कि अगर माली मामलात की वजह से मीर रजा अली का कत्ल हुआ है, तो उसके जो माली मामलात में लोग इन्वॉल्व थे, सवाल मौजूद है। और अब तक क्या पेशरफ्त हुई है, इनफैक्ट जो नहीं हुई उस पर अब डिटेल्स हमारे साथ शेयर कर रहे थे।